क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जिससे नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। यही है इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा। श्री हरि, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंदिरा एकादशी की पावन कथा। ये व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। शास्त्रों में इसका महत्व इतना बताया गया है कि इस व्रत के करने से पितृ देवता तृप्त होते हैं, नरक से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं पवित्र कथा। सत्ययुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई भी दुखी नहीं था। राजा धर्मपरायण था और हर कार्य धर्म सम्मत करता था। एक दिन जब वो दरबार में बैठा था, तभी आकाश मार्ग से उसके पितर प्रकट हुए। उनका मुखमंडल उदास था। उन्होंने कहा, पुत्र इंद्रसेन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिछले जन्म के पापों के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ और वहाँ कष्ट भोग रहा हूँ। पुत्र, तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य मुझे अर्पण करो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। ये सुनकर राजा इंद्रसेन व्याकुल हो उठा। उसने प्रणाम करते हुए कहा, पिताश्री, मैं अवश्य ही आपके उद्धार का मार्ग खोजूंगा। फिर राजमहल लौटकर उसने ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मेरे पितर को मोक्ष प्राप्त हो? तब महर्षि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पितृ पक्ष में आती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा से करोगे और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण करोगे तो वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। राजा इंद्रसेन ने आचमन कर संकल्प लिया और विधि पूर्वक व्रत करना आरंभ किया। दशमी के दिन ही उन्होंने संयम रखा, रात्रि में भूमि पर शयन किया। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, धूप दीप और पुष्प से आराधना की। पूरे दिन निराहार रहकर हरि नाम संकीर्तन किया। द्वादशी को ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर दान देकर व्रत पूर्ण किया। तत्पश्चात उन्होंने पूरे पुण्य को अपने पितरों को समर्पित किया। व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत था कि राजा के पिता श्री यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वे प्रसन्न होकर आकाशवाणी से बोले, पुत्र इंद्रसेन, इस व्रत के द्वारा तुमने मेरा उद्धार किया है। अब मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। राजा ने इस प्रकार न केवल अपने पितरों का उद्धार किया बल्कि प्रजा को भी इस व्रत का महत्व बताया। उसके बाद राज्य भर में लोग इंदिरा एकादशी का व्रत करने लगे। इस प्रकार हे श्रोतागण, इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करने से पितृलोक में अटके हुए आत्माओं को मुक्ति मिलती है और व्रती को स्वयं भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य केवल पितरों को तृप्त करना ही नहीं है बल्कि ये जीवित व्यक्ति को भी पाप मुक्त कर देता है। इसलिए जो भी श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा और पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।